नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। आपके लिए बड़ी खबर लेकर आया हूं। जी हां, 12 जून को जो विपक्ष की बड़ी बैठक पटना में होने वाली थी, विपक्ष की एकता को ध्यान में रखकर वो बैठक अब नहीं होगी। बैठक टल गई है। बैठक की अगली तारीख भी अभी तय नहीं है। संभवतः 21 जून को होगी ये बैठक, लेकिन बैठक इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा नेता जो निर्णय ले सकता है इस बैठक में शामिल होने को तैयार नहीं था। दरअसल राहुल गांधी विदेश में हैं, 18 तारीख को पटना बिहार लौट रहे हैं। खरगे व्यस्त कार्यक्रम होने के कारण इस बैठक में आने के लिए तैयार नहीं थे। तो जब कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता जो निर्णय ले सके अगर बैठक में शामिल नहीं होता है तो इस बैठक का कोई मतलब ही नहीं था। फिर स्टालिन ने भी इस बैठक में शामिल होने में असमर्थता जाहिर कर दी थी। तो बैठक को टाल दिया गया है। अब 12 जून की जगह 21 जून को ये बैठक हो सकती है। हालांकि ये भी तारीख अभी तय नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब विपक्ष की बैठक टली है। विपक्ष की एकता मजबूत करने के लिए जो बैठक होनी है पहली बार नहीं टली है, तीसरी बार टली है। आपको पता ही है कि पहले यह बैठक 19 मई को होने वाली थी, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद शपथ समारोह को लेकर विपक्षी एकता की बैठक को टाल दिया गया था। फिर कहा गया कि मई के अंतिम सप्ताह में बैठक होगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाई। फिर 12 जून का डेट तय किया गया और वो भी टल गया है। अब 21 जून को कहा जा रहा है कि बैठक होगी। दरअसल बैठक टलने के कारण कुछ और ही हैं। कांग्रेस पार्टी इस बैठक को लेकर सहज नहीं है। आपको पता ही है कि नीतीश कुमार विपक्ष की एकता को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं। तेजस्वी यादव के साथ वो ममता बनर्जी से मिलने गए थे। विपक्ष के तमाम नेताओं से मिल ही चुके हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें दिल्ली की जगह पटना में इस बैठक को करने की सलाह दे दी। दरअसल ममता बनर्जी का मकसद ये था कि कांग्रेस की मठाधीशी खत्म हो, यानी कांग्रेस जो श्रेय लेना चाहती है विपक्ष को गोलबंद करने का, विपक्ष का नेतृत्व करने का, वो न हो। और इसलिए शायद उन्होंने पटना में बैठक की सलाह दे दी नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार मान भी गए, विपक्ष के तमाम दल भी तैयार हो गए। मतलब ममता बनर्जी अपने मकसद में कामयाब हो गई, क्योंकि उनका रिश्ता तो कांग्रेस से 36 का है, कांग्रेस से ही निकली हैं। और उसके बाद ही उन्होंने टीएमसी बनाई और तब से कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते बहुत ख़राब हैं। तो कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाना चाहती थी और चाहती थी कि कांग्रेस पार्टी की मठाधीशी खत्म हो, और इसीलिए पटना में बैठक करने की सलाह दे दी थी। ममता बनर्जी को पता है कि कांग्रेस के कहने के लिए आंतरिक लोकतंत्र है कांग्रेस में, और व्यवहार में यह क्षेत्रीय छत्रपों की तरह अघोषित सुप्रीमो वाली पार्टी है। मतलब राहुल और सोनिया जो चाहेंगे वही होगा। गांधी परिवार की मर्जी के बगैर कांग्रेस में पता भी नहीं डोल सकता है। ममता चाहती थी कि कांग्रेस की मठाधीशी खत्म हो, वह दिल्ली में विपक्षी नेताओं को बुलाकर मिलने बात करने का सिलसिला बंद करे। अति उदारता में कांग्रेस अगर तैयार हो भी जाती है बाहर बैठक करने के लिए, दूसरे के नेतृत्व में बैठक करने के लिए, तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस का गुरु टूट रहा है। कांग्रेस भी बहुत पुरानी पार्टी है, उसके नेता भी अनुभवी हैं। ममता बनर्जी की कूटनीतिक चाल को वो समझने में चूक नहीं सकते। उन्होंने समझ लिया कि ममता बनर्जी की एक कूटनीतिक चाल है, और राहुल गांधी के विदेश में होने का बहाना बनाकर बैठक को आगे बढ़ाने की मांग कर दी। जेडीयू ने ये कहा कि बैठक को बार बार टालने से गलत संदेश जाएगा, क्योंकि विपक्ष की एकता को लेकर बैठक बार बार टल रही है, तो मना कर दिया था साफ। और तब कांग्रेस की ओर से कहा गया कि कांग्रेस पार्टी का किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री और पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होगा। लेकिन जब तक कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा नेता इस बैठक में शामिल नहीं होगा जो निर्णय ले सके, तब तक बैठक का कोई मतलब नहीं था। खरगे एक ऐसे नेता हैं, राहुल गांधी दूसरे नेता हैं, दोनों ही इस बैठक में आने में असमर्थ थे या असमर्थता जाहिर कर दी थी, तो बैठक को आखिरकार टालना पड़ा है। और आपको पता ही है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बना ली है, और उसको बहुत सफलता मिली है, और उसके बाद उसका मनोबल काफ़ी ऊंचा है। तो पहले जितना आसान था विपक्ष की एकता को बनाना, उतना आसान अब नहीं रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों के दबाव में ज़्यादा नहीं आएगी, और वो चाहेगी कि जो विपक्ष है उसका नेतृत्व उसकी पार्टी का ही कोई नेता करे। राहुल गांधी नहीं सही तो खरगे करे, और खरगे को कांग्रेस पार्टी इसलिए आगे करना चाहती है क्योंकि वो दलित नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में अच्छा प्रदर्शन भी किया है।
और दलित नेता होने के कारण उनका कोई विरोध भी नहीं कर पाएगा। तो बहाना चाहे जो भी हो, सच्चाई यही है कि कांग्रेस पार्टी को पटना में बैठक हो, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बैठक हो, ये शायद मंजूर नहीं है। और यही कारण है कि बहाना बनाकर उसने इस बैठक में शामिल होने से मना कर दिया किसी बड़े नेता के। राहुल गांधी नहीं शामिल होंगे, खड़गे शामिल नहीं होंगे, तो दूसरे किसी नेता के शामिल होने का कोई मतलब नहीं था, इससे बैठक को टाल दिया गया है। अब देखना ये है कि 21 तारीख की जो अगली तारीख तय की गई है बैठक की, वो हो पाती है या नहीं हो पाती है। क्योंकि नीतीश कुमार एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं विपक्ष को एकजुट करने के लिए। दिल्ली से लेकर बंगाल तक गए, हर जगह गए, हर नेताओं से मुलाकात की। ज़्यादातर नेता तैयार भी हो गए, शरद पवार बैठक में आने के लिए तैयार थे, अखिलेश यादव तैयार थे, हेमंत सोरेन तैयार थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में बैठे हुए हैं वो तैयार नहीं थे, उन्होंने सहमति नहीं की थी इस बैठक में शामिल होने के लिए। फिर स्टालिन ने भी असमर्थता जता दी। जब स्टालिन ही नहीं रहेंगे, अरविंद केजरीवाल ही नहीं रहेंगे और कांग्रेस के राहुल गांधी और खड़गे नहीं रहेंगे, तो बैठक किस बात के लिए और इस बैठक का क्या मतलब है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को समझ में आए कि नीतीश कुमार की जो विपक्ष को एकजुट करने की पहल है, जो उनकी मुहिम है, ये बहुत आसान काम नहीं है।